सिंह एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस YouTube चैनल पर हिंदी और रीजनिंग से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में आज से हम सामान्य हिंदी की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास, सामान्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी भाषा का विकास टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए लाया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि यह जो वीडियो है यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी भाषा का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है अपभ्रंश से, दूसरा विकल्प है लौकिक संस्कृत से, तीसरा विकल्प है पाली से और चौथा विकल्प है वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है? यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न यूपी बीएड 1996 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका अपभ्रंश भाषा से। तो हिंदी भाषा का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यह भी 1998 में बीएड का क्वेश्चन था। आपके सामने पहला विकल्प है कन्नौजी, दूसरा विकल्प है बांगरू, तीसरा विकल्प है अवधी और चौथा विकल्प है तेलुगु। तो इन चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है, जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वह आपका चौथा विकल्प है, जो है तेलुगु। तो तेलुगु जो है आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यह भी 1998 में बीएड के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? आपके सामने विकल्प है, पहला विकल्प है राजभाषा के रूप में, दूसरा विकल्प है तकनीकी भाषा के रूप में, तीसरा विकल्प है राष्ट्रभाषा के रूप में और चौथा है काव्य भाषा के रूप में। तो आपने ब्रज भाषा को कहाँ सुना है? भारत में ब्रज भाषा किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है काव्य भाषा के रूप में। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। भारतवर्ष में हिंदी को आप निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखेंगे? यह भी 1999 में बीएड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हम यहाँ पे सिर्फ एक परीक्षा का यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, एक परीक्षा की बात कर रहे हैं। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपके पास पहला विकल्प है राजभाषा के रूप में, दूसरा विकल्प है विभाषा के रूप में, तीसरा विकल्प है राष्ट्रभाषा के रूप में और चौथा विकल्प है काव्य भाषा के रूप में। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका नंबर 1 राजभाषा के रूप में।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है पांचवें नंबर का। ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? ढूढ़ाड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो यह पीजीटी की परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। आपके सामने पहला विकल्प है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा विकल्प है पूर्वी राजस्थान में, तीसरा विकल्प है दक्षिणी राजस्थान में, चौथा विकल्प है उत्तरी राजस्थान में। तो ढूढ़ाड़ी जो है बोला तो जाता है राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में कहाँ पर? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ढूढ़ाड़ी जो है यह राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है? तो यह 2001 में अनुवादक की परीक्षा में यह क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है गुजराती और चौथा ऑप्शन है पुरानी बांग्ला। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रजबुल के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पुरानी बांग्ला, अर्थात चौथा विकल्प आपका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? यह प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2003 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पहला विकल्प आपके पास है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी और चौथा है पाली। तो अपभ्रंश का मतलब होता है टूटा फूटा। तो संस्कृत से टूट करके कौन सी भाषा निकली हुई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पाली। तो पाली जो है वह संस्कृत की अपभ्रंश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? यह टीजीटी 2003 में प्रश्न आ चुका है। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके सामने विकल्प हैं। पहला विकल्प है शारदा लिपि, दूसरा विकल्प है खरोष्ठी लिपि, तीसरा विकल्प है कुटिल लिपि और चौथा विकल्प है ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्राह्मी लिपि। तो चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 का यह क्वेश्चन है। आपके सामने विकल्प हैं। पहला विकल्प है गुरुमुखी लिपि, दूसरा विकल्प है ब्राह्मी लिपि, तीसरा विकल्प है देवनागरी लिपि और चौथा विकल्प है सौराष्ट्री लिपि। तो हिंदी भाषा निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? जिसका जो सही उत्तर है वो आपका है देवनागरी लिपि, अर्थात जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये जो 10वां क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है। अर्थात हिंदी भाषा की बोलियों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ी बोली को किसके अंतर्गत रखेंगे? तो यह भी जो प्रश्न है यह बीएड प्रवेश परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ी यह जो बोली है यह बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यह जो प्रश्न है कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो नेट की परीक्षा 2005 में यह प्रश्न
पूछा जा चुका है। विकल्प है बुंदेली, दूसरा विकल्प ब्रज, तीसरा विकल्प कन्नौजी, चौथा विकल्प बघेली। तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की हैं, बाकी जो इसमें है ये सभी किसके हैं? पश्चिमी हिंदी के हैं। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी में आता है। तो बघेली जो होगा इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बघेली किस में आता है? पूर्वी हिंदी में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका था? पश्चिमी हिंदी का। तो बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज सभी किस में है? पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? यह नेट की परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 343 से 351 तक, दूसरा ऑप्शन है 315 से लेकर के 434 तक, और तीसरा ऑप्शन है 135 से लेकर 443 तक, और चौथा ऑप्शन है 153 से लेकर के 334 तक। तो भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो उल्लेख है वह 343 से 351 तक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वह किस क्रम में हुआ है? यह प्रश्न नेट की परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। आपके सामने पहला विकल्प है, पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। दूसरा ऑप्शन कहता है पहले प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है, फिर पाली है। तीसरा ऑप्शन कहता है पहले अपभ्रंश है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर हिंदी है। और चौथा ऑप्शन कहता है पहले हिंदी, फिर पाल, फिर अपभ्रंश, फिर प्राकृत। तो आपको पता होगा सबसे पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। चूँकि संस्कृत यहाँ पर विकल्प में नहीं है, तो जो उचित विकल्प है वह पाली से शुरू हो रहा है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो जब पहला विकल्प है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पाल, पाल के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। अगर संस्कृत होता है तो पाली से आगे हम संस्कृत को रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? अर्थात भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है वह किससे संबंधित है? यह टीजीटी की परीक्षा 2005 में पूछा जा चुका है। पहला विकल्प है संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय की भाषा का वर्णन किया गया है। तीसरा विकल्प है पत्राचार की भाषा का वर्णन किया गया है। और चौथा विकल्प है हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 351 है उसका संबंध हिंदी के विकास के लिए निर्देश से है, अर्थात चौथा जो विकल्प है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 15वें नंबर का। तो 15वां क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यह भी प्रश्न जो है पीजीटी की परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो हिंदी खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पहला विकल्प है मागधी, दूसरा विकल्प है अर्धमागधी, तीसरा विकल्प है सौरसेनी, और चौथा विकल्प है ब्राचड़। तो जो खड़ी हिंदी है, खड़ी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? इसका सही उत्तर है ग, अर्थात तीसरा विकल्प जो है सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था? तो यह रेलवे की परीक्षा 2005 में पूछा गया था कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो आपके सामने पहला विकल्प है, पहला विकल्प के अकॉर्डिंग पंजाब, दूसरा विकल्प जम्मू कश्मीर, तीसरा विकल्प
राजस्थान और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर जिस राज्य का गठन सबसे पहले हुआ था उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, अर्थात चौथा जो विकल्प है वो क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? यह प्रश्न पीजीटी की परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो आपके सामने विकल्प है, पहला विकल्प है 15 अगस्त 1947, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950, तीसरा विकल्प है 14 सितंबर 1949 और चौथा विकल्प है 14 सितंबर 1950। तो आपके सामने चार विकल्प हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 जो तीसरा विकल्प है ये क्या है, सही है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां जो क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो पीजीटी की परीक्षा 2006 का यह प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला विकल्प है बीजी खेर, दूसरा विकल्प है सुनीत कुमार चटर्जी, तीसरा विकल्प है जीबी पंत और चौथा विकल्प है पी सुब्बा राव। तो आपका ये जो चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों में जो सही उत्तर होगा वो है आपका पहला बीजी खेर। तो 1955 में जब प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो इसके पहले अध्यक्ष बीजी खेर नियुक्त हुए थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? अर्थात भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? पीजीटी की परीक्षा 2006 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 14 भाषा, दूसरा ऑप्शन है 15 भाषा, तीसरा ऑप्शन है 18 भाषा और चौथा ऑप्शन है 22 भाषा। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है वह कितनी है? 22 है, अर्थात जो चौथा विकल्प है वो क्या है? सही है। आइए चलते हैं लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह यूपीएसआई की परीक्षा 2011 में पूछा गया था। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पहला विकल्प है 11 जून, दूसरा विकल्प है 14 सितंबर और तीसरा विकल्प है 28 सितंबर और चौथा विकल्प है 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है? तो आपका जो सही उत्तर है वह है 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो 20 प्रश्न थे यह 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। आज का हमारा सवाल है, आपको इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह जो प्रश्न है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की आदि जननी कहा जाता है? पहला विकल्प है संस्कृत, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा विकल्प है प्राकृत और चौथा विकल्प है अपभ्रंश। तो इसमें जो भी विकल्प सही हैं उस विकल्प को आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। और आगे आने वाले अन्य वीडियो को देखने के लिए आप संस्कार कंपटीशन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।